नमस्कार साथियों, मैं बंसी नारायण सिंह एलो लाइफ मैनेजमेंट के हेल्थ सेक्टर में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, दुनिया में मनुष्यों के लिए जो सबसे बड़ी बात है, सबसे बड़ी जो जरूरत है वो है उसका हेल्थ। अगर हेल्थ सही है तो सब कुछ है। कहा जाता है ना कि जान है तो जहान है। आज देखिए कि कोरोना को लेकर के कितनी समस्याएं पूरे देश ही नहीं पूरी दुनिया में, यहाँ तक कि अपने हेल्थ को बचाने के लिए, अपने आप को बचाने के लिए लोग अपने अपने घरों में छिपे हुए बैठे हुए हैं। इसके पीछे एक ही मकसद है कि हम स्वस्थ रहें। तो दोस्तों, आखिर ये हमारा शरीर क्या है, क्यों रोगों से ग्रसित होता है, इसको जानना बहुत जरूरी है। दोस्तों, कहा जाता है कि ये जो हमारा शरीर है 5 तत्वों से मिलकर बना हुआ है। क्षिति, जल, पावक, गगन और समीर। क्षिति, जल, पावक, गगन और समीर, इन 5 तत्वों के निश्चित अनुपात के संयोग से ये सभी का निर्माण हुआ है। और आयुर्वेद जो है इन्हीं 5 तत्वों को आधार बना करके काम करता है। तो क्षिति और जल, जो क्षिति और जल है, ये दोनों मिलकर के कफ का निर्माण करते हैं। और जल और पावक यानी अग्नि, जल और अग्नि ये दोनों मिलकर के पित्त का निर्माण करते हैं। और गगन और समीर यानी हवा, ये दोनों मिलकर के वात का निर्माण करते हैं। यानी कफ, पित्त और वात। कफ, पित्त, वात ये तीनों जो है त्रिदोष कहे जाते हैं आयुर्वेद में। और ये तीनों जब तक हमारे शरीर में नियंत्रित रहते हैं तब तक तो हम स्वस्थ रहते हैं। लेकिन जब ये तीनों में अनियमितता आ जाती है, ये अनकंट्रोल्ड हो जाते हैं, इनकी मात्रा जब शरीर में बढ़ने लगती है तो हम तरह तरह के रोगों से ग्रसित होते हैं। जैसे अगर हमारे शरीर में कफ बिगड़ जाता है यानी कफ बढ़ जाता है तो इससे 28 प्रकार के रोग होते हैं। अगर पित्त बढ़ जाता है तो 40 प्रकार के रोग होते हैं। और अगर वात बिगड़ जाता है तो हमारे शरीर में 80 प्रकार के रोग होते हैं। इस प्रकार से इन तीनों से मिलकर के अगर ये तीनों संतुलित नहीं है तो समझिए कि इन तीनों को मिलाकर के हमारे शरीर में पूरे 148 प्रकार के रोग होते हैं। तो दोस्तों, अब बात आती है कि पहले लोग स्वस्थ रहा करते थे, आज हम स्वस्थ नहीं है। इसका मुख्य कारण ये है कि ये जो आज जो हमारा वात, पित्त और कफ है, ये तीनों संतुलित नहीं है। आयुर्वेद में इनको संतुलित रखने के लिए बहुत ही सुलभ उपाय है, लेकिन हम उसका ध्यान नहीं रखते। दोस्तों, कहा जाता है कि जो हमारा रसोई घर है, ये दुनिया का सबसे बड़ा हेल्थ सेंटर है। इससे बड़ा हेल्थ सेंटर आयुर्वेद की दृष्टिकोण से और दूसरा कोई हो ही नहीं सकता। हमारे घर में जितने भी मसाले हैं जो हम यूज करते हैं खान पान में, वो सभी हमारे कहीं ना कहीं औषधि हैं। वो सब एक दूसरे जितने भी चीजें हमारे रसोई घर में मसाले के रूप में पाई जाती हैं, वो सभी बहुत काफी कई प्रकार के गुणों से पड़े हुए हैं। अगर हम उनके बारे में जानकारी रहे तो हम किसी भी प्रकार से रोगी हो ही नहीं सकते, अस्वस्थ हो ही नहीं सकते। दोस्तों, उसमें से कुछ के बारे में मैं बताना चाहूंगा। जैसे अगर हम चाहते हैं कि हमारा कफ न बिगड़े, कफ कंट्रोल रहे, तो कफ को कंट्रोल रखने के लिए शहद बहुत ही आवश्यक चीज है। शहद और मेथी। शहद तो बहुत बढ़िया चीज है, मेथी भी होता है। ये सब हमारे अंदर घर में पाया जाता है। अगर पित्त किसी का बढ़ता है, पित्त को नियंत्रित रखना है, तो घी का इस्तेमाल करें। ठंडे चीजों का इस्तेमाल करें, उससे पित्त कंट्रोल रखता है। और वात जो है सबसे बड़ी चीज, वात बिगड़ जाता है तो बहुत सारे रोग होते हैं। तो वात को कंट्रोल करने के लिए बहुत सारी चीजें हैं, जिनमें कि तिल और मेथी बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। ये दोनों ऐसी चीज है कि हमारे वात और कफ ये दोनों को नियंत्रण में रखते हैं। अब बात आती है कि ये तीनों असंतुलित होते कैसे हैं। इनको हम
कैसे कंट्रोल में रख सकते हैं? तो हमारा जो भोजन है, भोजन करने के जो तौर तरीके, भोजन करने के जो टाइमिंग है, कहीं ना कहीं इसके बारे में हमको सही जानकारी नहीं होती है, जिसका नतीजा होता है कि हम अस्वस्थ होते हैं, हमारे शरीर में कई तरह की कमियां आती हैं। दोस्तों, जैसे मैं बताऊं, 2-3 बातें आप याद रखेंगे। अगर इन 2-3 बातों को आप याद रखेंगे तो बहुत सारे लोगों से बच सकते हैं, या यूँ कहिए ये वात पित्त कफ है, इनको आप कंट्रोल रख सकते हैं। जैसे कभी भी अगर भोजन करना है तो भोजन का जो आप समय रखे हैं, सुबह में, दोपहर और शाम को, तो अगर पानी की जरूरत है, पानी पीना है, तो भोजन करने से कम 40-45 मिनट पहले पानी पिए, और अगर भोजन के बाद प्यास लगती है, पानी पीने की जरूरत है, तो भोजन करने के कम से कम 45 मिनट या 1 घंटे के बाद पानी पिए। तो कई सारे लोगों से हम बच सकते हैं। लेकिन अक्सर हम क्या करते हैं, भोजन करते हैं और तुरंत पानी पी लेते हैं भर पेट। इसका नतीजा क्या होता है कि जो हम भोजन करते हैं वो पेट में जाता है, अमाशय में जाता है, और अमाशय में एक जठर रस निकलता है जिसको जठराग्नि कहते हैं। वो आग कहा जाता है कि वो आग जलती है। वो HCl होता है दोस्तों, रासायनिक चीज होता है, HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है, जो बहुत ही तीव्र होता है, तीखा होता है, बहुत ही तेज होता है। तो वो हमारे भोजन को पचाता है। लेकिन याद रखिए, जब ध्यान दीजिए कि भोजन करने के बाद तुरंत अगर हम पानी पी लेते हैं, तब उसकी जो सांद्रता है, उसकी जो क्षमता है, वो आग है, वो बुझ जाती है, कमजोर हो जाती है। नतीजा ये होता है कि हमारा जो भोजन पचना चाहिए, अब वो पचता नहीं है, वो भोजन अब सड़ता है। और जब भोजन सड़ता है तो कई तरह की बेकार चीजें उत्पन्न करता है, कई तरह की बेकार चीजें जो है हमारे शरीर में बनाता है, जो हमारे लिए जहर के समान होता है। तो ये भोजन और पानी पीने के जो ढंग है, इसको ध्यान में रखना चाहिए। और दूसरी चीज, एक चीज और ध्यान में रखा जाए कि डेली प्रतिदिन सुबह में खाली पेट जैसे ही हम उठते हैं, वैसे बिना कुला किए पेट भर, इच्छा भर पानी पिए। अगर खाली पेट हम पानी पीते हैं तो इससे हमारी दोनों आंतें जो है साफ होती हैं, खुला संडास होता है, पेट स्वच्छ रहता है, और कब्ज, गैस जैसी बीमारियों से हम बच जाते हैं। लेकिन ऐसा बहुत सारे लोग नहीं करते हैं। कुछ और चीजें हैं, जैसे मान लीजिए कि दूध के साथ नमक नहीं खाना चाहिए, दूध के साथ दूध से बनी हुई कोई 2 चीजें एक साथ नहीं खाना चाहिए। बहुत सारी चीजें हैं जो एक साथ नहीं खाई जाती है, जहर हो जाता है, उनसे बचना चाहिए। कभी गरिष्ठ भोजन करने के बाद हल्का भोजन करने के बाद गरिष्ठ भोजन नहीं करना चाहिए। जैसे मान लीजिए कि पहले चावल खा लिया, इसके बाद रोटी खा, ये भी उल्टा हो जाता है। पहले रोटी खाइए फिर चावल खाइए। तो कई सारी बातें होती है जिनको सावधानी में रख करके हम अपने आप को स्वस्थ रख सकते हैं। इन पर हमें ध्यान देना होगा, और कहीं ना कहीं अगर हम इन पर ध्यान देते हैं तो एक बात और, आज के युग में, आज के समय में जो हमारे शरीर को प्रभावित करती हैं, जो हमारे शरीर को रोगग्रस्त करते हैं, उसमें सबसे बड़ा जो सवाल है वो ये है कि आज जो हमारा खान पान है, आज जो हमारा भोजन है, जो अन्न पैदा करते हैं, सब्जियां पैदा करते हैं, फल पैदा करते हैं, इनमें कोई तत्व नहीं रह गया है, ये शुद्ध नहीं रह गए हैं, ये सारे के सारे पोल्यूटेड हैं। आज जो हमारा भोजन, जो अनाज किसान पैदा कर रहे हैं, इतना काफी मात्रा में उसमें खाद डाल रहे हैं, इतना काफी मात्रा में उसमें जहर का छिड़काव कर रहे हैं कि वो जो अनाज है वो पोल्यूटेड हो जाता है, जहरीला हो जाता है, और वही अनाज जो हम खाते हैं, वही भोजन जो हम करते हैं, तो हमारे शरीर में नुकसान पहुंचाता है। जबकि पहले के लोग ऐसा नहीं करते। उसी तरह से सब्जियां पैदा करने में किसान लोग क्या करते हैं, आज पैसा कमाने के लिए जो व्यवसायिक वर्ग है वो क्या करता है कि फल को जल्दी तैयार करने के लिए फल में ही इंजेक्शन देना शुरू कर देता है, जहर देता है। ये सारी चीजें अगर हम फिर भोजन में करते हैं तो हमारे शरीर को नुकसान पहुंचाता है। तो कई सारी बातें हैं
जो हमारे शरीर को नुकसान पहुंचाता है, अगर इससे बचना है तो हमें आयुर्वेद की तरफ लौटना होगा, जो पहले के लोग किया करते थे। दोस्तों, आप जानते हैं कि पहले के जो लोग हुआ करते थे, जड़ी बूटियों का इस्तेमाल करके, नेचुरल चीजों का इस्तेमाल करके स्वस्थ रहा करते थे, स्ट्रॉन्ग रहा करते थे, अधिक लंबे समय तक जीवित रहा करते थे। लेकिन आज हम क्या देख रहे हैं कि बहुत सारी हर प्रकार की सुख सुविधाओं के रहते हुए भी आज हम न तो स्वस्थ हैं, न स्ट्रॉन्ग है। और हमारी उम्र को देखा जाए तो जो पहले 100 से पार व्यक्तियों की उम्र रहा करती थी, आज 60-70 के बीच रह गई है। इसके पीछे अगर कारण है तो हमारा खान पान। ये हमारा खान पान ही पॉल्यूटेड है। पानी है, वही पानी की वही स्थिति है। आज देख रहे हैं कि पानी बिक रहा है, घर घर बिक रहा है, गली गली बिक रहा है पानी। क्यों बिक रहा है? इसका मतलब ये है कि जो पानी हमारे घरों में नल में या जो भी है पीने वाला पानी है, वो पीने लायक नहीं रह गया, उसकी गुणवत्ता खत्म हो गई। उसी तरह से हवा को लीजिए तो आज इतने काफी मात्रा में सड़कें बन गई है, वाहन से है काफी, हर घर में वाहन है, 2 पहिया 4 पहिया। और सड़क पर तो पार करने में देखते हैं कि कितना समय लग जाता है, इंतजार करना पड़ता है। तो इतने काफी वाहन हो गए, उससे निकलने वाले धुएं, बहुत सारे कल कारखाने खुल गए हैं, उससे निकलने वाले धुएं, चिमनी भट्टे, ये सारे धुएं निकल करके हमारे वायुमंडल को प्रदूषित करते हैं। इतना ही नहीं, जो मनुष्य प्राण वायु जो कहा जाता है ऑक्सीजन पर डिपेंड करता है, ऑक्सीजन हमें कहां से मिलता है? तो सोचने की बात है, ये ऑक्सीजन हमको वायुमंडल से मिलता है। और ऑक्सीजन देने वाले हमारे ये पेड़ पौधे होते हैं, वनस्पति होते हैं। वो हमारे द्वारा छोड़े गए कार्बन डाइऑक्साइड को लेते हैं और ऑक्सीजन देते हैं हमको। लेकिन आज की स्थिति ये है कि पेड़ पौधों को काट करके इतना कम कर दिया गया, खत्म कर दिया गया है कि आज ऑक्सीजन की समस्या है, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ रही है। बढ़ने का कारण ये है कि पेड़ पौधे कम हो गए हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण नहीं कर रहे हैं, और जनसंख्या इतनी काफी विस्फोटक हो गई है, इतनी काफी बढ़ गई है कि वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बहुत काफी बढ़ गई है, जिसका नतीजा आप देख रहे हैं कि हर साल टेम्परेचर जो है हाई होते जा रहा है। पहले 40 से नीचे रहा करता था, अब 40 से 41, 42, 45, 46 तक जा रहा है। तो अगर यही स्थिति रही तो मनुष्य कैसे बचेगा, ये सोचने का विषय है। तो दोस्तों, ज्यादा देर न करते हुए, इधर उधर की बातें न करते हुए सीधे मैं स्वास्थ्य पर आता हूं। तो स्वास्थ्य को सही रखने के लिए, बचाने के लिए हमें अपने खान पान में सुधार लाना होगा, नियमितता बरतनी होगी। और साथ में आज का जो मनुष्य है, जो शारीरिक परिश्रम नहीं करता है, टोटली यंत्र पर निर्भर कर रहा है, मशीनों पर डिपेंड हो गया है, तो ये भी एक कमी है रोगी होने का। तो अगर वैसा नहीं है, अगर मशीन पर ही डिपेंड है, तो कम से कम सुबह उठ करके 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट व्यायाम करें, कसरत करें, जिससे शरीर को एक्स्ट्रा एनर्जी मिले, शरीर स्वस्थ रहे। इतना तो करना होगा। अगर हम नहीं करते हैं तो इसका भुगतान हमें भोगना पड़ेगा। ये आपके सामने कुछ न्यूट्रिशंस दिखाई दे रहे हैं, ये सब न्यूट्रिशंस है, नेचुरल चीजें हैं जो इनोलाइफ नरिशमेंट कंपनी तैयार करती है, प्रोवाइड करती है। अगर हम इनका इस्तेमाल करते हैं तो हम बहुत सारे रोगों से बच सकते हैं, या यूं कहिए कि हम 100% स्वस्थ रह सकते हैं। लेकिन इनके बारे में जानकारी हम कल देंगे। कल हम फिर आपसे मिलेंगे दोस्तों। तब तक के लिए एक शेर के साथ अपनी वाणी को हम विराम देंगे। दोस्तों, स्वस्थ बने हम, स्वस्थ रहे हम, स्वस्थ बने हम, स्वस्थ रहे हम, ना रोग दुखों से ग्रस्त रहे हम, आलस में ना पस्त रहे हम, और दिल से बिल्कुल मस्त रहे हम, दिल से बिल्कुल मस्त रहे हम। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, मस्त रहिए। अगर आज का ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसको लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, और अगली जानकारी अगर आप चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं, ताकि हमारा अगला वीडियो है अब जो है वो आप तक जल्द से जल्द पहुंचे। हमारा वीडियो सुनने के लिए थैंक यू।